जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, पुण्य शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे के मनन चिंतन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से अध्याय 52 पद संख्या 13 से लेकर 53 अध्याय पद संख्या 12 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5 पद संख्याएं 7 से 9 और सुसमाचार पाठ संत योहन के सुसमाचार से अध्याय 18 पद संख्या 1 से लेकर अध्याय 19 पद संख्या 42 तक। आज का यह दिन उन दुर्लभतम दिनों में से एक है जब अधिकांश कैथोलिक ईसाई क्रूस मार्ग में और पवित्र क्रूस की आराधना में भाग लेने के लिए चर्च जाते हैं। हम यीशु के साथ उनके भयानक पीड़ा के मार्ग पर चलते हैं और उनके महान और सदा क्षमाशील हृदय की सराहना करते हैं। उनकी क्षमा सागर के समान विशाल थी, यहाँ तक कि सूली पर लटकाए जाने और तमाम क्रूरताओं का सहते हुए भी वह क्षमा प्रदान करने में सक्षम थे। उसने अपने उत्पीड़कों को उनके जघन्य अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया। यह एक ऐसा दिन है जिसमें प्रभु ने खुद को मानवता के साथ मिला लिया। जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग सूली पर उनकी मृत्यु का दुख मनाते हैं तो हम हमेशा यह याद रखेंगे कि यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए गुड फ्राइडे बहुत जरूरी है। नबी यशायाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे मनन चिंतन के लिए पीड़ित सेवक का चौथा गीत प्रस्तुत करता है। हालांकि ऐतिहासिक संदर्भ में यह पीड़ित सेवक फारस के राजा सीरुस या सामूहिक रूप से इज़राइल की जनता या यशायाह या नबी यिर्मयाह को इंगित करता है, परंतु विश्वासी पिलातुस के सामने खड़े यीशु को देखते हैं जैसे वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। निर्वासन के लोगों और क्रूस पर यीशु के बीच बुनियादी अंतर यह है, पहले अवज्ञाकारी लोगों का एक समूह था जो अपने अपराधों के लिए सजा भुगत रहा था, जबकि बाद में आज्ञाकारिता के तहत पूरी मानवता के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार है। योहन 12:32 और यशायाह 52 पद संख्या 13 को उद्धृत करता है। योहन 12:32 में हम पढ़ते हैं, अगर मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। और नबी यशायाह 52:53 कहता है, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। आज का अंतर भजन लूकस अध्याय 23 पद संख्या 46 में यीशु के शब्दों को दोहराता है, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। स्तोत्रकार पीड़ा में रोता है और प्रभु के हस्तक्षेप की मांग करता है। वह अपनी आत्मा को अपने ईश्वर को सौंपने के लिए तैयार है जो विश्वास योग्य है। वह उपहास का पात्र एवं टूटा पात्र जैसे बन गया। उसके शत्रु उससे घृणा करते हैं और वह अपने मित्रों के लिए
भय का कारण बन गया है। इन सब के बावजूद स्तोत्रकार ईश्वर पर अपना भरोसा रखता है। संपूर्ण स्तोत्र ऐसा लगता है कि जैसे कि यीशु मसीह अपने दुख भोग के समय बोलते हैं। गुड फ्राइडे के लिए खुद को त्यागने और ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए यह एक उपयुक्त स्तोत्र है। भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम लिखा हुआ पत्र में आज के दूसरा पाठ लिया गया है। वह एक उपदेश की तरह लगता है, जिसमें लेखक यीशु मसीह को ईश्वर के पुत्र और एक महान याजक के रूप में प्रस्तुत करता है। वह अनुग्रह, दया और अनंत जीवन का स्रोत है। यद्यपि वह ईश्वर का पुत्र है, उसके सांसारिक अस्तित्व के दिनों में उसकी कई तरह की परीक्षा हुई। वह पाप को छोड़कर मानव जीवन की सभी परीक्षाओं से गुजरा और इसलिए वह सही व्यक्ति है जो हमारे साथ सहानुभूति रख सकता है। एक मनुष्य के रूप में वह जोर जोर से रोते हुए, आंसू के साथ प्रार्थना और विनती करते हुए पाए जाते हैं। उसने जो कुछ सहा, उससे उसने आज्ञाकारिता सीखी। उसने जो कुछ सहा, उसके द्वारा उसे सिद्ध बनाया गया। हमें उनका अनुकरण करने के लिए माता कलीसिया बुलाती है, विशेष करके उनकी आज्ञाकारिता के लिए। हाँ, यहाँ मुख्य बिंदु ईश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता है। संत योहन के सुसमाचार से लिया गया आज का पाठ किड्रोन घाटी से उस कब्र तक यीशु की लंबी और भीषण यात्रा को चित्रित करता है, जहां उसे दफनाया गया था। संत मत्ती, मार्कुस एवं लूकस के दुख भोग की कथाओं के विपरीत संत योहन की कथा में यीशु पूरी तरह से जानते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस दुख भोग कथा में प्रभु यीशु के साथ कई घटनाएं घटती हैं। यूदस इस्करियोती संभवतः यीशु के शिष्यों में से एक उच्च शिक्षित और योग्य शिष्य अपने स्वामी को धोखा देता है। यीशु ने पेतरुस की आक्रामक कार्रवाई की निंदा की, जिसने मलकुस के दाहिने कान पर वार किया और विश्वास स्थापित किया कि उसे उस प्याले को पीने के लिए बुलाया गया है जो पिता ने उसे दिया था। यीशु के जन्म, जीवन और सेविकाई के उद्देश्य को यहाँ बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। महायाजक कैफस यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मरे। योहन अध्याय 18 पद संख्या 14। पेतरुस ने यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। हन्ना, कैफस और पिलातुस ने यीशु से पूछताछ की जैसे कि वह एक अपराधी था। यीशु पिलातुस को यह विश्वास दिलाने का अवसर नहीं खोता कि वह और उसका राज्य इस संसार के नहीं है। वह सत्य को सिद्ध करने आया था। पिलातुस यह समझने में विफल रहता है कि यीशु ही सत्य है। वह नाज़रेत के यीशु और बराबस को लोगों के सामने पेश करता है और उन्हें यह चुनने के लिए आमंत्रित करता है कि किसे रिहा किया जाना चाहिए। लोग बराबस को पसंद करते हैं और पिलातुस को यीशु को मौत की सजा देने के लिए मजबूर करते हैं। डर के मारे पिलातुस ने यीशु को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी।
यह सब ईश्वर की योजना में था। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यीशु के साथ मरने के लिए बुलाया गया है ताकि हम यीशु ख्रिस्त में नया जीवन पा सकें। क्या हम तैयार हैं? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।